गीता जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा 42वीं गीता जयंती शोभा यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। 1 दिसंबर को गीता जयंती शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है। शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए आज पंचम बैठक शिव दुर्गा मंदिर पिशोरी मोहल्ला न्यू मॉडल हाउस में रखी गई। भजन कीर्तन के साथ इसकी शुरुआत की गई। शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के संकल्प के साथ सबने अपने अपने विचार रखे। गीता जयंती महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष रवि शंकर शर्मा ने श्रीमद् भगवद गीता पर प्रकाश डालते हुए सबसे आह्वान किया कि 1 दिसंबर को शोभा यात्रा में साथियों से अवश्य पहुंचे। सुंदर भक्ति में जो वातावरण बना है, अवसर है श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी जो कि नगर में पिछले 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से नगर में श्री गीता जयंती जी की शोभा यात्रा निकाल रही है। इसके साथ साथ श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी और कई अन्य धार्मिक कार्यक्रम तो करती है और मैं विशेषता श्री रविशंकर शर्मा जी का नाम और श्री केवल कृष्ण शर्मा जी का नाम जो कि संस्थापक हैं इस समिति के, ये उनके पुत्र हैं रविशंकर शर्मा जी, तो इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने देखा है कि जिस स्वरूप में ये शोभा यात्रा पंडित जी ने शुरू की थी, इन्होंने भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से नगर भर की सभी कमेटियों को, सदस्यों को, गणमान्यों को, आप जैसे जो सनातनी प्रेमी हैं उनको साथ जोड़ के इसको ये स्वरूप दे दिया। इसके साथ साथ रवि जी के मार्गदर्शन में भगवान परशुराम जी की जो शोभा यात्रा नगर में निकलती है प्रभु श्री राम चौक से, वो भी रवि जी के सानिध्य में निकलती है। और इसके साथ साथ श्री सनातन धर्म प्रचार समिति के ये रवि जी पंजाब के संयोजक भी हैं, प्रधान भी हैं, सारा कार्यक्रम यही देखते हैं। बहुत बड़ा एक सनातन धर्म का सम्मेलन होता है जिसमें महानुभाव, बहुत महापुरुष और वक्ता एक जगह पर मंच जहां पे इन्होंने निर्धारित किया होता है। कभी महालक्ष्मी मंदिर में पीछे कुछ अपना श्री गीता मंदिर आदर्शनगर में कार्यक्रम हुआ था, तो ऐसे ही सभी सनातन से जुड़ी हुई संस्थाएं, विभूतियां वहां पहुंचकर उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया था। तो बात करते हैं श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी थी, प्रधान सुरेंद्र चावला जी और अशोक शर्मा जी, श्री दुर्गा शक्ति मंदिर दियोल नगर से MP शर्मा जी, उर्मिल कपूर जी और सत्या बहन जी, वो भी आए हैं। तो एक बार उनका स्वागत। तो नवयुवक दुर्गा जागरण सभा से प्रधान वरिंदर दुल्ला जी, राजेश महाजन जी आए हैं। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने वाले कुंदन मिश्रा जी अपने साथियों के साथ हैं, उनका भी स्वागत है। जगदीप शर्मा जी बैंक कॉलोनी से आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और धार्मिक उत्सव कमेटी से किशनलाल सिंगला जी, भूपेंद्र नारायण जी, वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। कई संस्थाओं और कई कार्य करने वाले अवतारकारी जी, वो भी इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। राजेंद्र बिल्ला जी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और मुख्यतः सारा काम देखते हैं, वो भी पहुंचे, उनका स्वागत है। प्रिंस शर्मा जी का स्वागत है। ब्राह्मण वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विनय शर्मा जी और उनके साथ फ्रेंड्स वॉलीबॉल क्लब के विक्रम शर्मा जी यहाँ पहुंचे, उनका स्वागत है। हरिंदर शर्मा जी का भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सुधार सभा से, वो भी यहाँ पहुंचे, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। करतार नगर वेलफेयर सोसाइटी और ओम शंकर त्रिशूलधारी सेवा संस्था से संजीव धवन जी अपने साथियों के साथ आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और महानुभाव जो इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ख्याल चंद जी जो प्रधान हैं, इनसे बैठ के हुई हैं। एक बार खड़े हो गए, आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन कर दीजिए। बाद में आपसे आभार व्यक्त कराएंगे। इनकी सारी टीम यहाँ उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो मैं महासचिव अशोक शर्मा जी से कहूंगा कि वो
इस कार्य की हमारे शुरुआत की। अध्यक्ष श्री रविशंकर शर्मा जी ने उन्होंने खुद ये गीता हिंदी में सरल लिखी है। ये गीता जो है हम संस्कृत तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि ना ही हमारे में इतनी क्षमता है, और उस गीता में इन्होंने हिंदी में सारे 18 के 18 अध्याय बड़े सरल तरीके से लिखे हैं, और आप इसको पढ़ोगे, नित्य इसका ध्यान करोगे तो जीव का कल्याण होगा। भगवान ने जो उपदेश हमें दिया था कुरुक्षेत्र में, हम जो ये कार्य शुरू करने के लिए पहले कुरुक्षेत्र जाके वहां भगवान को नतमस्तक होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर ये सारा कार्यक्रम जो है हम तैयार करते हैं। आप सभी से एक बार फिर अनुरोध है, आप सभी एकत्रित होंगे 1 दिसंबर को श्री अपने राम चौक में शोभा यात्रा, और 10:30 बजे हिंद समाचार ग्राउंड में इसका एकत्रित होके उनके प्रवचन सुने साधु संतों के, जिससे हमारा कल्याण हो। इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी का आभारी हूँ। अब मैं हेमंत शर्मा जी से कहूँगा वो आगे कार्रवाई शुरू करें। तो मैं सुनीता गोयल जी से कहूँगा कि गीता जी के बोली थी ना, मैंने बोलना अंदर सिर्फ है कि मैं बचपन से चीज़ें पढ़ के आई हैं। समझने में बहुत टाइम लग गया। और मैं ऑनलाइन क्लासा लगाऊंगी है, पढ़ती करेंगे ना, इसको अंदर तो गई है और नगर भगवत गीता भी और बाहर करूँगी। 2 क्लास में लग गई, दोपहर में करा दूँ और ना बहुत ठीक है। मैं तो कहीं जन से ऐसा सोच के पढ़ते थी कि ये गर्मी टाइम में रोज 1-2 पेज पढ़ने हैं, पर उन्होंने जो उन्होंने किया लिखा कि वो मैं समझ में आना शुरू है। तो मैं ये चाहती है कि सारे जने आप जो अपनी उम्र से हाल कर देते हैं, पर आप अपने बच्चों भी इधर चीज़ें जोड़ी है। सिर्फ तो ये सोच रहे कि किसी बनानी है या कुछ भी करना है, वो मायने नहीं है। बच्चों तो आई नहीं बताना चीज़ें हमारे, क्योंकि भगवत गीता में भगवान जी ने जो सानू सिखाया, अर्जुन सारा उपदेश दिया, पर अर्जुन ने जो उन्होंने क्वेश्चन किए, जो पूछे आंसर ले, वो साढ़े लोगों वास्ते सानू की सीखा मिल सकती है। तो बड़ी भागवत कथा हैगी है, वो है जो उन्होंने लीलावां कीतियां हुई जाके, वो सारी वो बेस हैगी है। ये सारा कुछ अपन जगह सुनांगे, समझांगे, पढ़ांगे, फिर समझ लगनी है। सिर्फ 3-4 बनाना मेरे हिसाब में कुछ नहीं होता कि आप एक दिन सब खाना पा लिया, रोला पा लिया, आज गीता जयंती है, आज रामनवमी है, जन्माष्टमी है ना, पर बच्चों को अपने समाज सारा समझाना पैना कि इन्होंने चीज़ों में है की है। हम जब कभी कहते राम का रूप बना लिया, पर उस बच्चे ने दसते नहीं कि राम है की सी, कृष्ण बना लिया पर दस नहीं कृष्ण है की सी। सिर्फ बच्चा भी खुश है कि मैं भगवान का रूप बन गया, अपन खुश है सारा बच्चा बन गया, पर वो बच्चे को उस पूरा ढुंगाई से समझाना पैना कि वो चीज़ां है कि हैं, गहराई तक जाना पैना अपने समाज को अगे लेके जाना। तो जो मैं फील कर रही, मैं 1 साल तो क्लास लगा रही हूँ ऑनलाइन को, मैं सीख रही है मैं, पर मैं बचपन पढ़ती आई सी इन्होंने चीज़ों तो मेरे शौक से रब ने मैंने उस तरह जोड़ता जाने कि मैं हम ढुंगाइयां सीख रही हैं। तो हम समझ आ रहा है कि जो पढ़ रहे थे तो फिर लग रहे सारा पता ही नहीं ना वर्ड का मीनिंग की है। तो मैं चाहूँगी सारे जने पढ़ो अपने घर में, किसी घर में लगता कि ग्रंथ होंगे, किसी घर रामायण है कि नहीं, भगवत कथा है कि नहीं, भगवत गीता है कि नहीं, पहला तो घर वाली किताबा लियाओ, ठीक है, फिर उन्होंने पढ़ो, आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, अपने पोते समझाओ उन्होंने चीज़ों बारे कि साडा की है। क्योंकि मैंने लगता मैं भगवत कथा सुनी 1-2 बारी, मैं नहीं कभी सुनी थी, और हिस्से भी जाके समझा के चल जाते हैं ना, और कुछ भी नहीं बोलने लगा। मैं चाहती एक बंदे दसना चाहिए कि दुनिया से की करना है, दुनिया का बार-बार आना ही आना। मैनू भी अब पता लगे कि ब्रह्मांड बहुत है, हर ब्रह्मांड के विच किते सतयुग चल रहा है इस वेले भी, किते त्रेता युग, किते द्वापर, किते कलयुग। अपनी धरती से 28वां कलयुग चलता है इस वेले, अपन नहीं होता से इन्हां चीज़ां दा। एक हर बंदे जो जन्म तो बाद जाना, मृत्यु बाद, और किहड़े लोक च जाना, किहड़े ब्रह्मांड च जाना, किसी को कुछ नहीं पता। पर जन्म बार-बार होना ही है, जे हम सुधारांगे आपको चंगी जुंगी मिलेगी, फिर वही क्लास नहीं बस मैंने वो तक से जो मैं सीखा वो बहुत बढ़िया। मैं जानी सारे लोग अप्लाई कर पढ़न चलाने गलत है आओ, क्योंकि कहते बात दुनिया में लड़ाइयां होंगियां, पर जो ना मैं पढ़ोगे पता लगू लड़ाइयां क्यों नहीं होंगियां, किसी को कुछ नहीं पता लगता। मुझे आपने समझ आ रही, मैं दुनिया में रह के मुझे समझ नहीं आ रही कि दुनिया की सोच रही है, कितने चल रही है। ये समझना पैना कि दुनिया से की करना है, ये की करके जा रहे हैं।
धन्यवाद। हरे कृष्ण। किशन लाल सिंगला जी से कहूंगा कि वो आए और अपने इस विषय पर विचार रखें। भगवान कृष्ण की शरण में आओ। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, अधर्म को खत्म करने के लिए आता हूँ। चलो मैं तो छोटा सा एक जीव हूँ, हमारे रवि शर्मा जी पूरी डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इनको धर्म का ज्ञान है। हम तो थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, हम भी बोलना शुरू करेंगे इनके चरणों में। हम इनके शिष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे कि हम रवि शर्मा जी के शिष्य बने। रवि शर्मा जी गीता के बारे में पूरा बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विश्व जागृति मिशन जो कि परम पूज्य सुधांशु जी महाराज जो विश्व गुरु हैं, अपने धर्म का जो परचम लहरा रहे हैं पूरे विश्व में, उस संस्था के हमारे जालंधर के जो सर्वे सर्वा हैं, जो कार्य देख रहे हैं, श्री चावला जी और अशोक शर्मा जी यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं अशोक शर्मा जी से कहूंगा कि यहाँ आकर 2 मिनट के लिए, या चावला जी जैसे आप अपने विचार में जाएंगे यहाँ आइए। तो कहना चाहता हूँ कि गीता का ज्ञान जो है वो हर घर में होना चाहिए। देशभक्ति जी का बहुत प्रयास है कि उन्होंने एक सिंपल किताब लिख दी है, उसका ज्ञान पूरा सरकार बना दिया, उसको सभी घरों में पहुँचाने का प्रयास करें। तो उसमें खुद से भी छपवाएं और वो किताब छपवा के जितने भी बांट सकते बांटने से भी संस्थान रहती है। आजकल किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, समय की कमी है, तो जो लोग पैसे से सहयोग कर सकते हो पैसे से करें, जो समय से कर सकते हो समय से करें, जो तन से कर सकते हो तन से करें। यही मेरा सबसे आग्रह है। राधे वो अपना संदेश दो। आपका सबका अपने नगरों में आने के लिए स्वागत करता हूँ। और जो भी सज्जन आज की इस महफिल में, आज की इस मीटिंग में, आज की इस जो सभा सजाई है, हिम्मत है, और उनके लिए भी मैं आपका सभी का धन्यवादी हूँ। स्पेशली मेरा मन करता है कि मैं आज 3rd टाइम है कि मैं रविशंकर जी के सामने बैठा हूँ। गीता मंदिर अध्यक्ष नगर में सुना था इनको, और उसके बाद मॉडल हाउस में जब लास्ट जो मीटिंग थी उसमें बैठे थे, और आज सुनने का मन है। तो इसलिए मैं अपना जो भी है मैं विश्राम देता हूँ, और आगे की कार्रवाई हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रोमी बदवा जी जो कि इस इलाके के पार्षद हैं, उनसे कहूंगा कि आप जिस तरह भी सभी से इस विषय पर बात करना चाहें कृपया जरूर करें। रोमी के जो हमारे धार्मिक प्रोग्राम है, हमारे धर्म को कैसे जो समाज की बुराइयों से और कैसे जो आगे लेके जाना, जो गीता ने जो हमें सिखाया है, उसका जो हमें मार्गदर्शन आप बड़ी जो हमारे समाज के जो जितने भी बैठे हो अच्छे तरीके से, जो 1 आधे महीने में जो मैं समझता हूँ बैठना चाहिए। जो भी हमारी सेवा आप सभी लगाओगे, हम आपसे कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। हमें जहाँ भी कभी आप बुलाओगे, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका भतीजा हमेशा ही आपके लिए जो खड़ा है। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि आप सारी संगत का समय बहुत कीमती है, तो मेरा इतनी बेनती है, जो 1 तारीख का जो प्रोग्राम है सभी से यही बेनती है, परिवारों समेत हाजिरी भरें, और जो भी हमारी सेवा ये कमेटी लगाएगी उसके लिए हम खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारी कमेटी का। जय श्री राम। श्री गौरव कृष्ण महाराज जी यहाँ बोल रहे हैं, या पीछे इंद्रेश जी ने भागवत अपने मुखारबिंद से प्रस्तुत की थी, या जया किशोरी जी, तो सभी जगह राजेश कालिया जी अपनी सेवाएं देते मिल जाते हैं। तो मैं दयालाल धमीजा जी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कुछ समय के लिए आज के इस विषय पर अपना। पंडित जी को सुनन आए हैं। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਬੋਧਨ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਗਦ ਗਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। बहुत बढ़िया शर्मा जी से श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी के बारे में
सारी जानकारी और सनातन के बारे में और जो भी धर्म के कार्य ये चला रहे हैं या चलने चाहिए उसके बारे में जो हमने बात करनी है वो हम रविशंकर शर्मा जी से कहेंगे कि आपने विषय पर। बड़ा ही सुंदर आयोजन है आज मंदिर में। हेमंत शर्मा जी ने आज पूरे क्षेत्रवासियों को तो यहाँ पर आमंत्रित किया है। वास्तव में यही सनातन धर्म सम्मेलन है। हमारी जो मूल आस्था है इस भारत राष्ट्र की, वो है वैदिक सनातन धर्म। इससे पहले कि मैं विषय में जाऊं, जो हमारे आदरणीय पार्षद भाई यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे सिंगला जी बड़े सुंदर इन्होंने विचार रखे, और हमारी बहन सुनीता जी और हमारी बहन उर्मिल जी, प्रधान हमारे ख्यालचंद जी। क्योंकि संख्या ज़्यादा है इसलिए मैं विषय की ओर जाना चाहूँगा। मुझसे पूर्व जो बहन जी ने अपने विचार रखे, वास्तव में इसमें इतने विषय हैं, तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं जितने विषय इन्होंने यहाँ कहे, मैं प्रत्येक विषय पर कुछ बोलूं। अब चूंकि 4 बजे का समय है, 5:30 बज चुके हैं, अब कितना समय मुझको बोलना है इसका तो मुझको भी नहीं पता, लेकिन प्रयास करूंगा कि सभी विषय मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आऊं, कि हमारी जो मूल विचारधारा है, हमारी जो पहचान है, वह है वैदिक सनातन धर्म। वैदिक अर्थ होता है वेदों द्वारा संचालित। जब सृष्टि निर्माण हुआ, मनु जी महाराज, जिनकी संतान को हम मानव कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले जिस ज्ञान को आधार माना वो ज्ञान थे वेद। और वेद उनको कहां से प्राप्त हुए? ब्रह्मा जी से। और वेद जो है वैदिक सनातन धर्म का मूल आधार है। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं बड़ा हैरान हूं कि इस समय 28वां महायुग चल रहा है। बहुत से लोगों को ये ज्ञान नहीं होगा। भगवान श्री राम जो है वो 24वें महायुग में आए, और एक महायुग की आयु कितनी होती है? 43,20,000 साल। ये एक महायुग की आयु होती है। 24वें महायुग में भगवान श्री राम आए और इस समय 28वां महायुग चल रहा है। तो उस समय वेदों के द्वारा वैदिक सनातन धर्म की स्थापना हुई। सतयुग, त्रेता और द्वापर तक तो ये कार्य चला। तब महर्षि वेदव्यास जी ने यह विचार किया कि कलयुग में ना तो किसी के पास वेदों को पढ़ने का सामर्थ्य है, ना किसी के पास वेदों को समझने का सामर्थ्य है। अगर ये सामर्थ्य होता तो आज इस मंच से हम ये नहीं कहते कि हमें भगवत गीता हमने पढ़ी नहीं है। 16,000 मंत्रों वाले वेद और 700 श्लोकों वाली भगवत गीता, यह हमारा सामर्थ्य है। तो उन्होंने वेद ज्ञान को, कालिया जी बैठ जाइए, वेद ज्ञान को लोक व्यवहार में समझाने के लिए पुराणों की रचना की। तो उन्होंने वैदिक सनातन धर्म को पुराणों में प्रतिष्ठित कर दिया, और 4 लाख श्लोक हैं हमारे 18 पुराणों के। मुझसे पहले महाभारत की चर्चा हुई। महाभारत जो मूल लिखी गई है उसके 60 लाख श्लोक हैं। वो 60 लाख श्लोकों में 30 लाख श्लोक जो है वो देवलोक में प्रतिष्ठित हुए, 15 लाख श्लोक जो हैं वो गंधर्व लोक में प्रतिष्ठित हुए, 14 लाख श्लोक जो हैं
वो पितृलोक में प्रतिष्ठित हुए, केवल 1,00,000 श्लोक जो है वो पृथ्वी लोक पर प्रतिष्ठित हुए। और उस महाभारत में 18 पर्व हैं, और उन 18 पर्वों में जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें भगवद गीता का संकलन किया गया। और इसका जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, ये समझिए आप। इसका अर्थ है युद्ध चल चुका था। कितना युद्ध चल चुका था? युद्ध के 10 दिन बीत गए, और जब धृतराष्ट्र को यह पता चला कि भीष्म पितामह युद्ध में गिरा दिए गए हैं और यह समाचार उसको मिला, इसीलिए इस पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर उनको गिरा दिया गया तो निश्चित रूप से वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तब उन्होंने प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेशा विश्वमामामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यह बात धर्म की आती है। अब एक एक विषय को मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा लूंगा। लोग धर्म पर कितना बोलते हैं, ये धर्म है वो धर्म है, लेकिन धर्म का आपको वास्तविक स्वरूप भी पता है कि धर्म किसको कहते हैं। धर्म की व्याख्या अध्यात्म के बगैर हो ही नहीं सकती। जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो धर्म के विषय पर झूठ बोल रहा है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मैं आपसे धर्म के विषय में पूछता हूं। तो क्या उत्तर में भगवान कोई अन्य विषय को बोलेंगे क्या? तो भगवान ने क्या कहा जब अर्जुन ने प्रथम अध्याय में अपनी व्याख्या की कि मैं इनको मारने की बजाय भिक्षा का अन्न मांग करके खाना पसंद करूंगा, मैं अपने इन इष्ट मित्रों को मारना नहीं चाहता, और अपने क्षात्र धर्म का, अपने क्षत्रिय स्वभाव का परित्याग करके जब अर्जुन ने सब कुछ परित्याग कर दिया, तब भगवान ने, और वहां पर ये जो आज बात करते हैं वर्ण संकर की, यह विषय बहुत लंबा हो जाएगा। ये वर्ण संकर कैसे आता? आप ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, आप क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं, आप वैश्य कुल में पैदा होते हैं, आप शूद्र कुल में पैदा होते हैं, भारत में पैदा होते भी ये नहीं होते हैं। ये जन्म देता कौन है? ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण वर्ण नहीं बनाया, क्षत्रिय ने तो क्षत्रिय वर्ण नहीं बनाया। भगवान ये कहते हैं कि चातुर्वर्णयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जिसका जैसा स्वभाव था मैंने उसको उस कुल में जन्म दिया। और कहीं ऊंच नीच नहीं है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, वैश्य श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ। स्वे स्वे कर्मण्य भिरता संसिद्धिम लभते नर। मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तदं, जिस परमपिता परमात्मा से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है, तमभ्य सिद्धिम विन्दति मानव, अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए मनुष्य जो है उस सिद्धि को प्राप्त। अब रविदास जी महाराज, उनका वर्ण क्या था? क्या उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई? अरे ऐसी सिद्धि तो बड़े बड़े विद्वानों को प्राप्त नहीं होती। और उन्हीं से मुहावरा बना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम यहां पर आत्मा को शुद्ध करने के लिए आए हैं, हम अपने आप कर्तव्य कर्मों को करने के लिए आए हैं, और उसके लिए धर्म की आवश्यकता है, और धर्म का स्वरूप हमको मालूम नहीं। अर्जुन का तो प्रश्न ही यही है। फिर भगवान को यह कहना पड़ा कि कुतस्त्वा कशमिलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्ग मकीर्ति कर्म अर्जुन।
ये तुमको अनार्य ज्ञान कहां से मिला? आज हम आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य का उल्टा क्या होता है? अनार्य। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं आर्य। हमारे वेदों में तो लिखा हुआ है कि किरणवंतो विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बनाओ। तुम्हारा ये जो अज्ञान है, ये तो ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, ना कीर्ति प्रदान करने वाला है, और ना स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला है। क्लेब्यम मास्मागमा, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हम किस समाज को खड़ा करना चाहते हैं जिसके पास भगवत गीता ही नहीं है? सोचिए, जागृति लाना चाहते हैं कैसे? क्या जागृति है जो लाना है किसी एक व्यक्ति के लिए संभव है? किसी एक सभा, सोसाइटी, किसी एक संस्था के द्वारा लाना संभव है? अरे युगों युगों से भारतवर्ष जागृत रहा है। किससे? हमारी ज्ञान शक्ति से। वो ज्ञान कहां है? वो ज्ञान है हमारे वेदों में, वो ज्ञान है हमारे पुराणों में, वो ज्ञान है हमारे उपनिषदों में, वो ज्ञान है हमारी स्मृतियों में। अरे उसको भूल करके उससे विमुख होकर के कौन सी जागृति लाना चाहते हैं? महर्षि वेदव्यास जी ने आपका कार्य सरल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में ना तो हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं सनातन धर्म की प्रतिष्ठा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास निश्चित मार्गदर्शन नहीं होगा। और अर्जुन का प्रश्न ही यही है कि यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, जो श्रेष्ठ और निश्चित साधन हो वो आप उससे कहिए। हम वैदिक सनातन धर्म के लोग अपने लोगों को श्रेष्ठ और निश्चित साधन देना चाहते हैं। क्या विकल्प है आपके पास? वेद आपने नहीं पढ़े, पुराणों का ज्ञान आपको नहीं, उपनिषदों में क्या लिखा है इसका हमें पता नहीं, तो जागृति लाओगे कैसे? क्या विकल्प है आपके पास? तो उन्होंने आपका ये कार्य सरल कर दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमिन्यै शास्त्र विस्तरई, कि गीता को सुगीता करो, अब अन्य शास्त्रों को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि श्रिता, जो साक्षात नारायण के मुखारविंद से निकली हुई। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यह है कि मूल स्वरूप तो आत्मा है, यह शरीर नहीं है। हम शरीर की सत्ता मान बैठे और आत्मा के स्वरूप को भूल गए। यही हमारे पतन का कारण है। और क्या स्वरूप है आत्मा का? न जायते म्रियते वह कदाचिन। इस आत्मा का ना तो जन्म होता है ना इसका मरण होता है। नायम भूत्वा भविता न भूय, ये कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अजो नित्य सदा रहने वाली है। शाश्वतोयम पुराणो, ये सनातन है। ना हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं कि आपका मूल क्या है, आपका मूल स्वरूप क्या है, तो क्या आप समाज के साथ न्याय कर सकते हैं? आज समाज में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो निहित स्वार्थ से हो रहे हैं। जब तक आप निहित स्वार्थ को नहीं छोड़ोगे, निष्काम भाव से समाज के कल्याण के लिए आगे नहीं आओगे, ना तो आपका भला होने वाला है और ना समाज का होने वाला है। हमने भगवत गीता के कर्तव्य मार्ग को भुला दिया। भगवत गीता कर्तव्य शास्त्र है। हम गुण दोष ढूंढते हैं। अर्जुन के मन में क्या था कि मैं इनको मारूंगा, मेरे हाथ से पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अब हर कोई सोचता है। तो भगवान ने उसके इस संशय का निवारण कर दिया। कैसे? देखिए, हम कर्म कैसे करते हैं? सुख मिले दुख ना मिले, लाभ हो हानि ना हो, जय मिले पराजय, यही तो विचार करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जो अगर तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ के कर्म करोगे ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पाप वापससी, तब तुमको पाप नहीं लगेगा। आप इच्छा से कर्म करते हो और कर्म बंधन में बंध जाते हो। अगर आपने अपने सारे कर्म निष्काम भाव से करने प्रारंभ कर दिए, आपका मोक्ष पक्का, आपकी मुक्ति पक्की, आपका आवागमन से छुटकारा निश्चित। मैं नहीं कहता, ये भगवत गीता कहती है। आपके कर्म बंधन में बंधने का एकमात्र कारण है कि आपकी इच्छाएं, और इसीलिए भगवान का ये जो ज्ञान है इतना सस्ता तो नहीं हो सकता कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करा दे। भगवत गीता में स्वर्ग को सबसे तुच्छ बतलाया गया है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन का ध्यान जो था वो वेद ज्ञान से हटा दिया। क्यों? त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, की जो वेद हैं इनमें 3 गुण हैं। इसलिए निर्द्वंद्वौ नित्य सत्वस्थौ निर्योग क्षेमात्मान, तू योग क्षेम की इच्छा मत कर। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। कैसे? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का परित्याग करके, और सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव वाला होकर के तू कर्तव्य कर्मों को कर, यही समत्व योग है। देखिए, कुछ लोगों के लिए भगवत गीता का विषय जब पहली बार सुनते हो ना तो दिमाग में भार तो पड़ता है। कारण क्या है कि हमने विषय पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, हमारा वातावरण भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये महाराज महाशय जी की जो वीडियो बन रही है, जब आप 2-4 बार सुनोगे, अभी हमारे अशोक शर्मा जी हैं हमारे मुंह से, अब इनको ये विषय आसान लगता है क्योंकि हमारे जीवन में चीजें हैं नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, और भगवान ने उसकी प्रक्रिया भी बतलाई है और उस प्रक्रिया को हम उसका पालन भी नहीं करते। भगवान ने कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तद्विद्धि, तो ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ, प्रणिपातेन उनको प्रणाम करो, परिप्रश्नेन कपट भाव छोड़ करके उनको प्रश्न करो। उनके ज्ञान का टेस्ट नहीं लेना आपने, सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब उसको आपका उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अब गीता का मूल भाव क्या है? अर्जुन 3 अध्याय में कहते हैं कि प्रभु अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं? देखिए, बड़े व्यावहारिक प्रश्न है। अर्जुन जी ने जो प्रश्न किए हैं, देखिए, जो व्यक्ति, हमारे यहाँ 3 गुण हैं, अब जीवन भर आपके साथ 3 गुण चिपके हुए हैं। अगर आपकी ज्ञान में रुचि है तो आप में सत्व गुण है, अगर संसारिक मोह माया में भटके हुए हैं तो रजोगुण है। फिर भी मंदिर में आते हैं, लेकिन कुछ लोग सबको कहते हैं सब बेकार हैं, ये तमोगुणी लोग हैं। ये जब आपने जन्म लिया था तब भी ये आपके साथ थे, जब आप इस समय जन्म में हैं तब भी आपके साथ है, और जब आप इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे ये 3 गुण जो है आपके साथ ही, लेकिन पता नहीं चलता। उत्क्रामंतम सितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान चक्षु नहीं है कि हम 3 गुणों को देख सकें कि आज हम में कौन सा अब मन करता है नहाओ, मन करता है ना नहाओ। अगर इच्छा शक्ति से नियम क्यों बनाए जाते हैं? नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारा सत्व गुण बना रहे। जिस दिन आपने संध्या छोड़ दी तो मान लीजिए तमोगुण आ गया। जिस दिन आपने भगवत गीता, रामचरितमानस, भागवत के पाठ छोड़ करके सांसारिक विषयों में मन लगा लिया तो समझिए रजोगुण आ गया। कौन, कैसे दूर करोगे? कैसे देखोगे कि आप में कौन सा गुण चल रहा है? आपका आहार, आचार, व्यवहार, ये सब जो है ये आपके ऊपर निर्धारित करते हैं। आपका आचरण कैसा है, आपका आहार कैसा है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में पढ़ लीजिए, 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सत्वगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है।
अर्जुन भगवान से पूछते, प्रभु अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं? तो भगवान कहते कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचन। अरे मैं तो ईश्वर हूं, मुझे संसार में कोई कर्म नहीं है। नान वाप्तव्यम, कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं। तुमको मैं कैसे छोड़ दूंगा? और एक बात आप जान लीजिए, चाहे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, कर्म की अनिवार्यता तो सिद्ध होती है। क्या ज्ञान योगी को भूख नहीं लगती? क्या ज्ञान योगी श्वास नहीं लेता? क्या ज्ञान योगी सोता नहीं है? कर्म तो उसको भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें ज्ञान योग कर्म योग क्या है? इतने वर्षों के मंथन के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं, भगवत कृपा से कर्तापन का भाव न होना ये ज्ञान योग है, और अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पित कर देना ये कर्म योग है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। जो मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पित कर देता है, वो कमल के पत्ते की भांति कीचड़ से लिप्त नहीं होता। यही कर्म योग है। यत करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददासि यत्। तू जो कुछ खाता है, जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, यद ददासी यद तपस्वी, जो कुछ तप करता है, तद कुरुष मदर्पणम, तू मेरे अर्पण कर दे। क्या हमने विधि सीखी? अरे धर्म की स्थापना कैसे होगी? पहले धर्म हमारे अंदर आए तो ना। केवल धर्म अरे धर्म कोई सड़कों में थोड़ी मिलेगा। धर्म की प्रतिष्ठा पहले आपके अंतःकरण में होगी। जब अंतःकरण में आपकी धर्म की प्रतिष्ठा होगी, वो आपके व्यवहार में दिखेगी, और जब वो व्यवहार में दिखेगी तो वो आपके परिवार में आएगी, और वही व्यवस्था जब समाज में आएगी, और वही व्यवस्था जब राष्ट्र में जाएगी, तो हमारा जो भारतवर्ष है वो धर्ममय बन जाएगा। केवल धर्म कैसे धर्म? और उसके लिए आपको भगवद गीता घर में स्थापित करनी है। हमारा मार्गदर्शन क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे बाद में, अब इतना ऐसा है कि विषय हमारे लिए तो आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा हमारे लिए तो समय नहीं है, लेकिन समय की सीमा जो है, क्योंकि इतना सुनने का सामर्थ्य भी नहीं होता है। तो मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका जो ये जो व्यवस्था है मंदिर की, मैं बड़ा मुझे खुशी है कि आप लोग देखिए, बिना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जो ज्ञान को ऐसे समझते हैं कि पता नहीं इसका क्या करेंगे, अज्ञश्चा अश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, अश्रद्धावान होता है, संशयुक्त होता है, उसके लिए ना ये लोक है ना परलोक है। उसका तो लोक भी भ्रष्ट और परलोक भी, क्योंकि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु संसार में नहीं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में कितने यज्ञ बतलाए हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। और 1 दिसंबर को जालंधर नगर में ज्ञान यज्ञ ही होने वाला है, और उस ज्ञान यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए हम सब आपके पास आए, और उसी के लिए बैठक रखी गई। और आज ये समापन बैठक है। मुझे हर्ष है इस बात का कि आज पूरे क्षेत्रवासी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर जुटे हैं, और मुझे इस बात का आगे से इत्मीनान रहेगा कि मैं जब भी इस क्षेत्र में आऊँगा तो मुझे चिंता नहीं होगी कि संख्या होगी कि नहीं होगी। हेमंत जी ने सबको यहाँ पर पूरे भाव से आमंत्रित किया है। तो सनातन धर्म यही है कि हमारा ज्ञान हमारे घर में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जो लोग सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनको स्वयं भगवत गीता, रामचरितमानस स्वयं पढ़ना होगा, महाभारत पढ़ना होगा। आप लोग कहते महाभारत, अरे महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेदों के व्यवहारिक ज्ञान को 5म वेद के रूप में महाभारत में डाल दिया। और महाभारत के लेखक कौन है मालूम है आपको? कौन है, किन्होंने लिखा? गणेश जी महाराज। अरे 10 दिन तक जिन गणेश जी को आप घर में रखते हो,
कि हमारे घर में सिद्धि आ जाए और उनके लिखे हुए महाभारत को घर में आने नहीं देते, सिद्धि आएगी कैसे? जिन गणेश जी को आप, वो हर मोहल्ले में वो क्या होता है, गणेश जी का कार्यक्रम होता है, गणेश उत्सव होता है, उनको उस दिन आप 10 दिनों में इतना उत्सव मनाते हो, लेकिन उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो हमारे घर में आना नहीं चाहिए। यही हमारी दुर्गति का कारण है। हम अपने ज्ञान से विमुख हो गए। अरे भैया, ज्ञान से डरोगे तो कल्याण कैसे होगा? भगवत गीता तो कल्याण करने वाली है। सर्ववेदमयी सर्वशास्त्रमयी भगवत गीता आपके घरों में होगी तो आपकी अज्ञानता और आपका भय दोनों ही दूर हो जाए। तो मैं अधिक ना कहता हुआ आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबने धैर्यपूर्वक यहां पर सुना और अब यही इच्छा है कि 1 दिसंबर को हिंद समाचार का पंडाल सिंगलारी भरना चाहिए, कि हमारे संत महात्मा केवल पंडाल देखने के लिए ना आए, कुर्सियां लगी और बैठने वाला कोई हो ना। तो ये बड़ा हमारे लिए जालंधर नगर को जागृत करना है, सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करना है। कुरुक्षेत्र के बाद अगर कहीं गीता जयंती का पर्व, वैसे तो कुरुक्षेत्र में भी गीता जयंती, मुझे जो बताते स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो इस समय गीता मनीषी है, उनसे मेरी वार्तालाप होती रहती है, बोले इतने स्तर पर तो कभी कुरुक्षेत्र में भी गीता जयंती नहीं मनाई गई। तो जालंधर नगर वासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इतने वर्षों से गीता जयंती को इसको रखा हुआ है, इसको चला रहे हैं। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो 1 दिसंबर के लिए आप सबको सादर आमंत्रण है, निमंत्रण है, और आशा करता हूं आप इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और गीता जयंती शोभा यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।